आज की वीडियो में हम भगवत गीता के 18 अध्यायों की शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 1 के पहले श्लोक से हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक बात हमें यह समझनी है कि व्यक्ति जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो जो आंख से देखता है और जो व्यवहार करता है, इन तीन चीजों से वो व्यक्ति क्या है, उसके भीतर क्या है, वो कैसा है, उसका वर्तमान क्या है, उसका सब कुछ इन तीन चीजों से ज्ञात हो जाता है। इन तीन चीजों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य के जीवन की सच्चाई बता सके। और जो इंसान वर्तमान का अंदाजा लगा सकता है, केवल वही मनुष्य भविष्य के बारे में भी जान सकता है और वही भविष्य को बदल भी सकता है। भगवत गीता एक बहुत बड़ी ज्ञान की कला है, इसीलिए गीता की एक एक बात को बारीकी से समझना, ब्लैंक होके उसे अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इसे बारीकी से समझ लिया तो आपके जीवन में इतनी जल्दी सब कुछ बदलने लगेगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ये कोई जादू से कम नहीं है। अब धृतराष्ट्र का ये वाक्य है कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, मुझे बताओ। अब एक बात यहाँ ये समझनी है कि धृतराष्ट्र अपने इस वाक्य से ये बता रहा है कि वो इस बारे में जानना चाहता है, और जब भी कोई मनुष्य किसी भी चीज को जानने के लिए उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त करता है तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति उस विषय के प्रति अंधा है। इस ज्ञान की बात को ध्यान से समझिए। मनुष्य के सारे सवाल केवल उसी बारे में है जिसके बारे में वो पूरी तरह से भ्रमित है। आज की बात अगर कोई भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आप ये समझ जाना कि वो व्यक्ति उस बारे में भ्रमित है। जो आंख से अंधा है, केवल वही व्यक्ति ये जिज्ञासा करता है कि दरवाजा किधर है, मुझे बताओ ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। जो अक्ल से अंधा है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान से अंधा है, केवल वही व्यक्ति तमाम प्रकार की जिज्ञासाएं करता है। तो धृतराष्ट्र की ये जिज्ञासा है कि वहाँ सबने क्या किया, ठीक वैसे ही हमारी भी जिज्ञासा है कि ये जन्म पुनर्जन्म क्या होता है, कर्मों का फल से क्या ताल्लुक होता है, ये धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गीता खत्म होते होते आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको बस शांति से गीता के एक एक शब्दों को, इसके ज्ञान को सुनते जाना है, एक एक शब्द को बारीकी से आराम से पकड़ते जाना है, और ये ज्ञान सुनते सुनते धीरे धीरे आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएगी, आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच का कॉन्वर्सेशन है, और अर्जुन ने कृष्ण से केवल वही सारे सवाल पूछे हैं जो हमारे अंदर दिन रात चलते रहते हैं, लेकिन हमें उन सवालों के जवाब कहीं नहीं मिलते और कोई हमारी उस जिज्ञासा को शांत भी नहीं कर पाता। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अर्जुन और कृष्ण के शब्दों को एकदम बारीकी से और ध्यान से पकड़ना, तभी गीता एकदम गहराई में आपके अंदर उतर पाएगी। मंदिर जाके तो हर कोई झुक के आ सकता है, लेकिन गीता के सामने जो मनुष्य झुक कर बता सकता है, केवल वही व्यक्ति वाकई में एक सच्चा कृष्ण भक्त है। अगला श्लोक है, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार करी हुई पांडु पुत्र की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितांग तथा बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तभोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने गीता को 20% भी समझ लिया ना तो आप चमत्कारिक हो जाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या केवल एक ही है कि उसे सत्य का पता नहीं चलता। अगर मनुष्य को देखने की कला आ जाए, सुनने की कला आ जाए और समझने की कला आ जाए तो कोई भी सत्य मनुष्य से छिपा नहीं रह सकता। चारों ओर से सत्य प्रकट होता है, वो प्रकटमान है, सत्य ही सत्य है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी ही है कि हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, विचार सब सो रहे हैं, और सुलाने वाले सब महान महान लोग हैं जो हमें सुला देते हैं, और हम भी खुशी खुशी सो जाते हैं। हमें कुछ भी दिखना, सोचना, समझना सब बंद हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, हमारे तो भगवान का अपमान हो गया।
अब आप एक बात खुद ही समझिए कि आपके भगवान का अपमान उस व्यक्ति ने किया या आपने खुद किया, क्योंकि हमने ही हमारे भगवान को इतना छोटा बना दिया है कि किसी के जरा सा कुछ कहने से उनका अपमान भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने आपके भगवान को छोटा नहीं किया, आपकी मान्यताओं को छोटा नहीं किया, लेकिन लोग बार बार उबल जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। तो क्या आपके भगवान इतनी नाजुक चीज है कि किसी के कुछ कहने से ही उनका अपमान हो जाएगा? आपका धर्म, आपका समाज, आपकी मान्यताएं, आपके शास्त्र, क्या ये सब इतने नाजुक हैं कि किसी के कुछ कह देने से ही इन पर हमला ही हो जाता है? अगर कोई इंसान अपनी बात रख रहा है और अगर आपके पास जवाब है तो उसकी बात का जवाब दे दो, पर अपने भगवान को इतना छोटा, इतना नाजुक भी मत बनाओ कि उन पर हमले ही हो जाए, उनका अपमान ही हो जाए। इसीलिए इस बात को ध्यान से समझ जाना। अगर कोई कहता है कि मैं हाथ देख के बता सकता हूँ या इसके तो माथे पर ही लिखा है, तो सच्चाई ये है कि मनुष्य के बारे में पता चलता है केवल उसके शब्दों से। व्यक्ति जो बोलता है वो सब कुछ बयां कर देता है। व्यक्ति जो व्यवहार करता है उससे सब कुछ दिख जाता है। उसकी आंखें सब कुछ कह देती है कि इस व्यक्ति को कब कौन सी बीमारी होगी, कौन क्या करेगा और कौन कहाँ मिलेगा आज से 5 साल बाद, सबका पता चल जाता है। अगर आपको शब्दों को वाकई पकड़ना आता है तो, अगर आपको वाकई ज्ञान है तो कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी आंखों से आपसे झूठ बोलने की कोशिश करे, पर आप उसके झूठ को पहचान ही लोगे। आप उसके झूठ को बहुत आसानी से पकड़ लोगे। कोई आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, चाहे वो कितना भी खुद को छिपाने की कोशिश करे। लेकिन दूसरों पर भी कंसंट्रेट करने से पहले हमें खुद पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। आप अपने शब्दों से ये पता लगा सकते हैं कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। तो इस पूरे श्लोक में संजय कह रहा है कि दुर्योधन ने द्रोण से कहा कि महाराज द्रोण, ये पांडवों की पूरी सेना देख लीजिए, इसमें कौन कौन शूरवीर है सब कुछ देख लीजिए आप। हमने ये बात सुनी, लेकिन क्या हम इससे कुछ समझे? गीता हमें इसी ज्ञान को समझाती है, हमें शब्दों को पकड़ने की कला सिखाती है। क्या आपने यहाँ पकड़ा कि दुर्योधन ने सबकी बात की, ये शूरवीर है, ये है, वो है, सबकी बात की, लेकिन उसने एक का नाम ही नहीं लिया। दुर्योधन ने कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। क्या आपने ये बात नोटिस की? दुर्योधन ने बड़े बड़े शूरवीरों को गिना दिया, लेकिन वो कृष्ण का नाम लेना ही भूल गया। कृष्ण दिखे ही नहीं उसे। कृष्ण है कौन? बस एक सारथी। लेकिन दुर्योधन ये बात नहीं समझ पाया कि कृष्ण सारथी नहीं, बल्कि कृष्ण तो महारथी है। और अगर आप पूरी महाभारत को याद करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर दुर्योधन महाभारत हारा तो केवल एकमात्र कारण से कि दुर्योधन ने कृष्ण को सेना में गिना ही नहीं। दुर्योधन ने कृष्ण को केवल एकमात्र सारथी समझा। और आपको पता हो तो पूरी महाभारत हराई कृष्ण ने। सब जानते हैं कि कर्ण का रथ फंस गया था, तो अर्जुन चिल्लाया, अरे इसको तीर नहीं मार सकते, ये तो युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये ही एकमात्र मौका है, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम है, दुश्मन को मारना, और नियम तोड़ के मारना ये तो सबसे पहला नियम है, मार डाल। और अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। जब भीष्म अपने रौद्र स्वरूप में थे और रोज 400-500 सैनिक पांडवों के मार रहे थे, तो अर्जुन उनका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर कृष्ण ने श्रीखंडी को आगे ला दिया। एक बार भीष्म ने कहा कि मैं सदा सुहागन का आशीर्वाद दूंगा। कृष्ण ने छल से द्रौपदी को भेज दिया कि तू जा, तेरा अर्जुन सुरक्षित रहेगा। तो ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि युद्ध कृष्ण ने जितवाया। और ठीक वैसे ही आपके जीवन के सारे युद्ध भी आपको केवल आपके भीतर बैठा आपका कृष्ण ही जितवा सकता है। आपकी आत्मा जितवा सकती है, आपके मन की शक्तियाँ आपको जितवा सकती है। लेकिन हम इन सब चीजों को तो कभी देखते ही नहीं। दुर्योधन की तरह हम भी अपने भीतर बैठी शक्तियों को तो भूल ही जाते हैं। हमारे भीतर बैठे हमारे कृष्ण को तो हम भूल ही जाते हैं। बुद्धि, अहंकार, लाभ, हानि, फायदा, नुकसान, बाहर लोगों को ही देखते रहते हैं और बस इन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि आपके भीतर भी आपका एक कृष्ण बैठा है और वो भी आपके लिए कुछ कर सकता है? किसी ने कभी अपनी आत्मा को, अपने मन की शक्तियों को जानने की कोशिश की ही नहीं। तो चलिए आज का हमारा ज्ञान से भरा ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अध्याय 1 की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में जारी रखेंगे। तो मिलते हैं गीता की ज्ञान से भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।